This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी खबर, लगातार आ रही भीड़ की वजह से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो अब इस दौरान कैसे कक्षाएं चलेंगी और ये कदम किस लिए उठाए गए हैं, पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता जी। तो सर बताएं कि क्या है पूरी बात, आखिर किसने ये आदेश जारी किए हैं और कौन सी क्लासेस जो हैं जो बंद रहेंगी और किस माध्यम से पढ़ाई हो सकेगी? बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें ये प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रयागराज में पहले भी स्कूल बंद थे और बंद के चलते वहां पर जो है ऑनलाइन मोड में पढ़ाई चल रही थी। विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं निरंतर जो उनके काम है वो करने के लिए ऐसा समय उपस्थित हो रहे थे। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, वहां कई किलोमीटरों तक बताया जा रहा है कि लंबा जाम भी लग गया है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं और इसी के चलते जो है वहां पर गाड़ियां भी अब रेंग रही हैं। यानी कि बात करें तो जो जिसका समय जो है दो मिनट का रास्ता था, उस 2 मिनट के रास्ते में वहां पर करीब 1 से 1.5 घंटा लोगों को पहुंचे में लग रहा है। तो ऐसे में जाम की स्थिति इस वक्त श्रद्धालुओं से वहां पर प्रयागराज महाकुंभ में पूरी तरीके से उत्पन्न हुई है, जिसके पूरी तरीके से कहें तो प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। और आज रविवार के दिन भी वहां पर भीषण जाम देखने को मिला था, जिसके चलते कई गाड़ियों के जो पहिए हैं वो वहां पे रुके हुए दिखे। जिसके बाद बताएं कि जो अगर जानकारी वहां की प्रयागराज की आपको दे तो जो मेडिकल चौराहे के बालसन है, बैरहना से बालसन और सोबतिया बाग से दरभंगा चौराहे पर लंबा वहां पर जाम लगा है। जाम के कार की अगर बताएं तो 15 मिनट की दूरी 2 से ढाई घंटे में तय करनी पड़ रही है। इसके निपटने के लिए, जाम से निपटने के लिए वहां पर जो है सेना के जवानों की भी जो है मदद ली जा रही है। इसी के चलते प्रयागराज में जाम की समस्या को देखते हुए शहर के जो स्कूल हैं उसे बंद करने का अब आदेश आ गया है और ये आदेश जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने जो है दिया है। एक कार्यालय ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आवागमन में असुविधा तथा छात्र हित के दृष्टिगत दिनांक 17 फरवरी 2025 से दिनांक 20 फरवरी 2025 तक जनपद प्रयागराज के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में अवस्थित कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालित समस्त परिषदीय, राजकीय सहायता प्राप्त व अन्य समस्त बोर्डों से मान्यता सहायता प्राप्त अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालयों में कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन संचालित की जाएंगी तथा समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में ससमय उपस्थित रहकर जैसे डीबीटी, अपार आईडी, जनरेशन, आधार सीडिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। और साथ में उन्होंने लिखा कि इस आदेश का जो है कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अब अगर हम बात करें अर्पित, तो जिस तरह से ये श्रद्धालुओं की वहां पे भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में स्कूलों में जो है जब वहां पे बताया जा रहा है कि जब बच्चे वहां पे जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो और भी जाम लग सकता है, जिसकी वजह से जो है जो बच्चों की पढ़ाई पर तो इस वक्त देखिए स्कूल बंद हो रहे हैं तो वहां पे काफी असर पड़ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि जब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो विद्यालय खुलेंगे, रास्ते में कई स्कूल पढ़ते हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहां पर अगर ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह से प्रयागराज में चरमराई हुई है और अभी भी देखा जा रहा है कि वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन अब बढ़ती जा रही है। जैसा कि दिल्ली में एक हादसा होता है, उस ट्रेन रेलवे स्टेशन पर हादसा होता है और उसमें करीब 18 लोगों की जो है जिंदगी थम जाती है, यानी कि उनकी सांसें जो है थम जाती हैं, जिसके चलते आज सीतापुर में जो है अलर्ट मोड पे प्रशासन रहा, जहां जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश ने अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहों और साथ में टोल प्लाजा तक जो है वहां पर जांच की, उसका निरीक्षण किया और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जिस तरह से वहां ट्रेवलर जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, बस सवारी यात्री जा रही है या कोई प्राइवेट वाहन भी जा रहा है, तो कहीं अधिक कोई ना जा पाए। यानी कि अगर जिस बस की क्षमता देखी जाती है कि कोई 15 सीटर है, 20 सीटर है,
उसमें यात्रियों श्रद्धालुओं से जो है ज्यादा संख्या वहां पे ना है। अगर हम आपको इस शिक्षा की बात करें तो जिस तरह से ये बीएसए ने आदेश दिया है वहां पर कि अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो है विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जो अब बताया जा रहा है कि 20 फरवरी तक बंद रहेंगे। यानी कि 20 फरवरी तक जो वहां पर विद्यालय पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 21 जनवरी को फिर खुलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी करीब 1 महीने के अंदर जो है कई बार ये तारीखें बढ़ रही हैं। जब से प्रयागराज जो है महाकुंभ शुरू हुआ है तब से वहां पर अवकाश घोषित कर दिया गया था, और इस अवकाश घोषित होने के बाद अर्पित वहां पर जो है शिक्षक जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं स्कूली के, उनके सामने एक संकट आ गया, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन मोड से तो चल रही है। शिक्षक ऑनलाइन वहां पढ़ा रहे हैं, टीचर्स वहां पे सभी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के परिजनों का ये कहना है कि जिस तरह से परीक्षाएं भी अब नजदीक हैं, क्योंकि फरवरी माह चल रहा है और मार्च में भी एग्जाम है, फरवरी में अगर बात करें तो अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है वो भी परीक्षा जो है उसकी नजदीक आ गई है, और ऐसे में जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी, इनकी भी परीक्षाएं हैं, अभी मार्च महीने में परीक्षाएं होंगी, तो ऐसे में उनके सामने एक पढ़ाई का संकट भी है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि किसी भी जिस तरह से जाम वहां पे चल रही है तो कोई भी छात्र छात्राओं को दिक्कत ना हो, इसलिए स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जो वहां पर है वो पूरी तरीके से कराई जाएगी। अब जो वहां की पढ़ाई है वो ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी बच्चों को, और जिसके चलते ये अवकाश जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का अब 17 फरवरी से 20 फरवरी तक विद्यालय सभी बंद रहेंगे, चाहे वो किसी बोर्ड के हों, चाहे सरकारी विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय। ये सख्त आदेश है और कहा है कि इसका जो है पालन वो कठोरता से कराया जाए। अर्पित जी, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है प्रयागराज महाकुंभ से। खबर, महाकुंभ में लगातार आ रही भीड़ की वजह से 8वीं तक के स्कूल अब तक 20 फरवरी तक बंद रहेंगे, और सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए ये आदेश है, 20 फरवरी तक बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। और स्कूलों की जो कक्षाएं हैं जो पिछले तकरीबन 1 महीने से ऑनलाइन मोड पर चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, और ये डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिया है आदेश। अब आगे इसमें बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही, निशान जी ने जैसा बताया, लेकिन सीतापुर में भी आप देख सकते हैं कि डीएम अभिषेक आनंद के द्वारा भी यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, लगातार चीजें देखी जा रही हैं कि यहाँ भी कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। निशान जी, लगभग आप सीतापुर देखते हैं, तो सीतापुर की तरफ से हो करके कितने लोग महाकुंभ की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, कितने श्रद्धालु आपको जाते आते दिखते होंगे? अर्पित, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ये श्रद्धा का विषय है, और यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि महाकुंभ में पूरे देश और विदेश से लोग वहां पर आ रहे हैं। प्रयागराज जाने के लिए सभी लोग आतुर भी हैं, और ऐसी के चलते जो है वहां पर काफी भीड़ है। लोग सोच रहे थे कि प्रयागराज जो है शुरू में जाएंगे, फिर मिड में जाएंगे। अब जब प्रयागराज के समय जब लोग जा रहे हैं तो वहां पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से भीड़ अनियंत्रित हो गई है, ऐसे में सीतापुर के लोग भी वहां पे जा रहे हैं। और अगर हम एक बात करें, जिस तरह से आपने पूछा, तो एक दुखद घटना भी है कि सीतापुर की रहने वाली जो गिरिगंज की लड़की है आयुषी रस्तोगी, वो बताया जा रहा है कि उसकी प्रयागराज से लौटते समय सड़क हादसे से मौत हो गई। तो कई जिंदगियां वहां पर समाप्त भी हुई हैं। ऐसे में लोग महाकुंभ जा रहे हैं, और श्रद्धा और आस्था का विषय है, तो उसमें कहना कुछ गलत भी हो सकता है, गुरेज भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वहां पे भीड़ है, काफी भीड़ उमड़ पड़ी है, प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड में है। खुद इसकी मॉनिटरिंग जो है प्रयागराज की, वो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वीडियो सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहे हैं, खुद वहां का जायजा भी ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से ले रहे हैं, और पूरे सेना के जवान भी वहां पे लगाए गए हैं। इसी के चलते अब जब वहां पे अफरा तफरी का माहौल था, अभी भीड़ काफी उमड़ी थी, तो इन्होंने खुद सीतापुर के जो अधिकारी थे, एसडीएम रैंक के सभी को जो है वहां प्रयागराज में तैनाती भी की थी, प्रयागराज उन्हें भेजा भी गया था। तो इसी के चलते जिस तरह से वहां भीड़ बढ़ रही है, प्रशासन भी मुस्तैद हो रहा है, और लगातार प्रशासन वहां पर निगरानी बनाए हुए। अर्पित जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद निशान जी। इंडिया पर बने रहिए आप सभी, क्योंकि पल पल की अपडेट्स हम आपको देते हैं। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए इंडिया देखते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका इंडिया। इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।